जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम एहतशाम है और आज की ये वीडियो मैं रैबिट फार्मिंग की इंट्रोडक्शन के बारे में बना रहा हूँ। काफ़ी सारे जो हमारे कस्टमर्स हैं, काफ़ी सारे फ्रेंड्स हैं, वो ये बात काफ़ी अर्से से कह रहे थे कि हमारा जो यूट्यूब चैनल है उसके ऊपर हमारी सेल की पोस्ट आती हैं लेकिन कोई भी इंट्रोडक्शन रैबिट फार्मिंग का या उससे रिलेटेड कोई इंफॉर्मेटिव वीडियो नहीं आती। तो अपने फ्रेंड्स और अपने कस्टमर्स की रिक्वेस्ट के ऊपर अब हम डेली बेसिस के ऊपर रैबिट के इंट्रोडक्शन और रैबिट की मेडिकेशन, ट्रीटमेंट, सेलिंग और इन सारे पॉइंट्स को हम इंशाल्लाह इंट्रोड्यूस करेंगे ताकि जो नए फार्मर आ रहे हैं उनको जो इश्यूज़, जो उनको परेशानियां हो रही हैं, वो उनसे बड़ी जल्दी उन चीज़ों को ओवरकम कर सकें। तो सबसे पहले मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन करा देता हूँ कि मेरा नाम एहतशाम है और मैं बेसिकली सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ और अभी मेरा मास्टर्स कंप्लीट हुआ है। और इसके अलावा मैं रैबिट फार्मिंग 2 साल से कर रहा हूँ और 6 ईयर्स का गोट फार्मिंग का एक्सपीरियंस है, डक फार्मिंग का, पोल्ट्री फार्मिंग का। इसके अलावा ये जो लाइफ स्टॉक से रिलेटेड है, ये बचपन से हॉबी भी थी और इसमें इंटरेस्ट भी था और बचपन से ये था कि कुछ डिफरेंट करना है जो बाकी लोग कह रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह जॉब भी की और लेकिन यही है कि हमेशा से यही गोल था कि अपना कुछ पर्सनल करना है जिसको कह सकेंगे इस चीज़ को हम खुद ऑन करते हैं। तो गोट फार्मिंग भी अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अच्छे लेवल पे कर रहे हैं और रैबिट फार्मिंग भी कर रहे हैं। 2 साल के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह उस स्टेज पे आ गए हैं जिस स्टेज के ऊपर लोग 5-5 6-6 साल से नहीं थे। स्टार्टिंग में लॉस भी हुआ, चीज़ें सीखी। रैबिट फार्मिंग का कॉन्सेप्ट पाकिस्तान में न्यू था, इसलिए चीज़ें सीखने में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। ऑनलाइन स्टडी की काफ़ी इसके बारे में कि मेडिकेशन क्या होती है, रैबिट की ब्रीड्स कैसी होती हैं, कहाँ से परचेज़ करनी चाहिए, कौन सी ब्रीड रखनी चाहिए, किस ब्रीड की डिमांड अच्छी है, कौन सी ब्रीड इन फ्यूचर आपको अच्छा रिस्पांस दे सकती है, किन की बनीज एवरेज अच्छी है, कौन सी हमारे पाकिस्तान के क्लाइमेट के अंदर सर्वाइवल किन का अच्छा है, किन का नहीं है। तो इन चीज़ों को सीखने में कम से कम 1 साल लग गया। फिर जब चीज़ें समझ आई तो उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सारी ब्रीड्स ऐड की और आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सेटअप पे मोर देन 20 ब्रीड्स हैं जो हम अपने कस्टमर्स को आगे प्रोवाइड कर रहे हैं। बस आपसे यही कहना चाहूँगा कि जो भी चीज़ आप करना चाहते हैं सबसे पहले उसके अंदर आपको बहुत एक्सपीरियंस होना चाहिए। आपने अच्छे लेवल पे उसकी पायलट टेस्टिंग करनी है। जब तक आप टेस्टिंग नहीं कर सकते तब तक आप दूसरे को देख के, अगर दूसरा अर्निंग कर रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि आप भी अर्निंग नहीं कर सकते या कर सकते हैं। आप कर सकते हैं लेकिन आप सबसे पहले इश्यूज जो आपको आने वाले फ्यूचर के हैं वो आपको पहले से पता होने चाहिए कि कल को आपके पास अगर ये इशू आ जाएगा तो आपने उसको कैसे रिजॉल्व करना है। तो मज़ीद वीडियो कंप्लीट बताता चलूँ कि जो रैबिट फार्मिंग के अंदर जो 3 टाइप की ब्रीड यूज़ होती हैं उसमें सबसे पहली वूल ब्रीड है, फिर मीट ब्रीड है और फिर फैंसी ब्रीड है। पाकिस्तान के अंदर इस टाइम तीनों ब्रीड्स पे ही काम हो रहा है और आज से 2-3 साल पहले से ही वूल पे और मीट ब्रीड पे काम हो रहा था। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान के अंदर अपनी प्रोडक्शन बहुत कम हो रही थी, फिर 2 साल के अंदर पाकिस्तान के अंदर इतनी अच्छी खासी इंपोर्ट आ गई है कि अब वो ब्रीड लोगों के पास मज़ीद जाना शुरू हो गई है और फिर जो उनकी ब्रीड पाकिस्तान में आई थी, हर ब्रीड को बड़ा होने में, अडल्ट ब्रीडर होने में 6 to 7 मंथ का टाइम लगता है। तो उसकी प्रोडक्शन को 2-3 टाइम्स होने में एटलीस्ट 1.5 से 2 साल लग जाते हैं। अब पाकिस्तान के अंदर इतनी ब्रीड एग्जिस्ट करती है कि आप किसी अच्छे फार्मर के पास जाएं तो कोई अच्छा फार्मर आपको ब्रीड प्रोवाइड कर सकता है। जो छोटा फार्मर होगा उसके पास ज़ाहिर है प्रोडक्शन ही बहुत ही लिमिटेड होगी, तो वो या तो किसी से परचेज करके देगा या वो आपको ये कहेगा कि आपको 2-3 महीने का टाइम दिया जाए उस बंदे को, ताकि जब उसके पास नई ब्रीड आती है तो वो उसमें से आपको दे सके। हमने जब रैबिट फार्मिंग स्टार्ट की थी उस टाइम रैबिट फार्मिंग का कॉन्सेप्ट पाकिस्तान में ना होने के बराबर था और उस टाइम रेट्स भी बहुत ज़्यादा थे। हमारी जो सबसे पहली परचेजिंग थी वो थी ड्वार्फ टेडी बियर की। हमने 1,08,000 का ट्रायो सेट परचेज़ किया था जो कि उस टाइम के हिसाब से बहुत ही कॉस्टली ब्रीड थी। 6 मंथ्स हमने उस ब्रीड के ऊपर लगाए। हमने टेस्टिंग की कि ये पहले जैसे, क्योंकि एक्सपेंसिव ब्रीड्स हैं रैबिट्स के अंदर मोस्टली, तो जब आप रैबिट फार्मिंग में आते हैं लोग आपको डराते हैं कि देखें ये सेल कहाँ पे होगा, इतना एक्सपेंसिव कौन परचेज करता है। फैंसी की जहाँ तक बात है तो देखें फैंसी वही परचेज करता है जो उसको अफोर्ड कर सकता है, ठीक है। पैरट्स देख लें, कब्स देख लें, डॉग्स देख लें, कैट्स देख लें, ये सारे
एक्सपेंसिव शौक हैं, तो ये वही लोग रख सकते हैं जो अफोर्ड कर सकते हैं, या जिन्होंने बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से रखना है, या जिन्होंने आगे ब्रीड लेके उनको सेल करनी है। हमने जिन हिसाब से परचेज़ की थी वो हमें कहते थे कि आप ड्वार्फ टेडी बियर का बच्चों का पेयर 15,000 का भी सेल नहीं कर सकते। अल्हम्दुलिल्लाह हमने जब पहला पेयर सेल किया तो हमने 30,000 का पहला पेयर सेल किया परचेजिंग करने के आफ्टर 3 मंथ्स। उस टाइम हमें समझ आ गई कि जो भी मार्केट है वो आपने अपनी खुद क्रिएट करनी होती है। आपने कस्टमर को इतना प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना होता है कि कस्टमर आपको खुद अप्रोच करे। अगर आपके पास क्वालिटी ब्रीड्स हैं तो आपको ज़रूरत ही नहीं है कि किसी को जाके कहने की कोई आपसे परचेजिंग कर ले, ठीक है। व्हाट्सएप पे मोर देन 100 ग्रुप्स हैं इस टाइम पे रैबिट से रिलेटेड, वहाँ पे सेल होती है, फेसबुक पे सेल होती है, यूट्यूब पे सेल होती है। और जब आपके पास एक अच्छी क्वालिटी चीज़ मौजूद होती है तो हर ब्रीडर को पता होता है कि आपके पास अच्छी चीज़ है, वो आपसे खुद आके ब्रीडर उठाएगा, ठीक है, क्योंकि उसके पास कस्टमर्स होते हैं, उसको पता है कि आपकी चीज़ की वर्थ क्या है। तो आपने क्वालिटी चीज़ रखनी है। आपको इस चीज़ पे कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि इसकी रीसेल वैल्यू है या नहीं है। जब तक पाकिस्तान के अंदर प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं हो जाती तब तक इनकी प्राइजेज़ नीचे बहुत कम चांसेस आने के। कुछ ब्रीड्स के चांसेस हैं जिनमें ड्वार्फ ब्रीड्स हैं, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म नहीं है। शौक की बात होती है, ट्रेंड की बात होती है। ट्रेंड अगर उन ब्रीड्स का दोबारा आ जाता है तो उनका रेट दोबारा से इंक्रीज़ हो सकता है, लेकिन अगर ट्रेंड नीचे चला गया उनका तो उस चीज़ का वापस ऊपर लाने में रेट्स बहुत टाइम लग सकता है। तो इसलिए वो ब्रीड्स रखें जो लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ होती हैं। जैसे आपकी इंग्लिश अंगूरा है, वूल पर्पस के लिए यूज़ होनी है इन फ्यूचर, अभी यूज़ होती है, 3 साल बाद यूज़ होती है, 5 साल बाद होती है। जब तक प्रोडक्शन ज़्यादा नहीं होगी, कॉस्ट नीचे नहीं आएगी ब्रीड्स की, तब तक इनकी बनीज की प्राइस भी नीचे नहीं जाएगी। तो इंग्लिश अंगूरा का फ्यूचर बहुत अच्छा है। 4-5 साल तक पाकिस्तान में इसकी प्राइस नीचे जाने का सवाल ही पैदा नहीं हो सकता। उसके लिए यह है कि अगर आप अभी परचेजिंग करते हैं तो इसका मतलब है कि अगर आप अभी बनीज भी परचेज़ करते हैं तो वो आफ्टर 6 मंथ आपके पास ब्रीड के लिए रेडी हो जाएंगे। और मार्केट 4-5 साल तक भी अगर यही रेट्स रहते हैं तो इसका मतलब है कि आप भी अच्छी खासी प्रोडक्शन और उसी रेट के ऊपर आप भी 2-3 साल ट्रेडिंग कर सकते हैं। और देखें, जो रैबिट फार्मिंग करता है, जो रैबिट फार्मर है, उसको आइडिया है कि अगर रेट्स इन केस नीचे भी चले जाएंगे तो फार्मर को कोई लॉस नहीं है। अगर इंग्लिश अंगूरा का एक बच्चा 2,000 का भी सेल होता है और एक फीमेल साल में आपको 30 बनीज देती है इन 6 क्लचेस, ठीक है, 5 बनीज पर एवरेज पर क्लच, और 2,000 का एक बच्चा भी आप सेल करते हैं तो तब भी पर फीमेल आपको 60,000 का बिजनेस देती है 1 साल के अंदर। और अगर आप इसकी ओवरऑल कॉस्ट पे जाएंगे तो 10,000 से भी लिमिटेड कॉस्ट है। अगर आप रेंटल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, फीड कॉस्ट, सारी कॉस्ट इंक्लूड भी कर दें तो पर रैबिट का जो आपका एक्सपेंस है वो लेस देन 10,000 है। फिर भी 50,000 प्लस का बिजनेस आपको एक सिंगल फीमेल दे रही है 2,000 पर बनी पर पीस के हिसाब से। और आजकल जो मार्केट चल रही है वो 25 से 30,000 पर पेयर है। चलें 10 से 12,000 पर पीस लगा लें आप, ठीक है। तो अंदाज़ा लगा लें कि एक रैबिट फार्मर अगर अच्छे तरीके से रैबिट इंडस्ट्री के अंदर शामिल होता है, अच्छी इन्वेस्टमेंट, अच्छी सिलेक्टिव ब्रीड्स में लगाता है, तो कितनी जल्दी वो अपनी इनिशियल इन्वेस्टमेंट रिटर्न निकाल देता है। कुछ लोग ये कहते हैं कि हम लोगों को सब्ज़ बाग दिखाते हैं कि आप रैबिट फार्मिंग में आएँ, और वो वैसा नहीं होता जैसा हम उनको कहते हैं। अगर आप स्टेप्स फॉलो करेंगे, अगर आप अपनी ब्रीड की टेक केयर अच्छे तरीके से करेंगे, आपको पता होगा कि किस सीज़न में ब्रीड लेनी है, किस सीज़न में ब्रीड नहीं लेनी है, तो विद इन 6 मंथ आप अपनी इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो है वो आप उसमें से अपनी इन्वेस्टेड अमाउंट में से वो अपनी इनिशियल इन्वेस्टमेंट निकाल सकते हैं। यानी कि जितनी अमाउंट आपने इन्वेस्ट की है विद इन 6 मंथ वो आपको रिटर्न हो सकती है। डेयरी फार्मिंग की फिजिबिलिटी आप बनाएं तो उसमें आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट का जो रिटर्न है वो 3.5 ईयर्स है। गोल्ड फार्मिंग की फिजिबिलिटी बनाएं तो उसमें इनिशियल इन्वेस्टमेंट का रिटर्न 2.5 ईयर्स है। पोल्ट्री फार्मिंग में आप अगर फिजिबिलिटी बनाएं तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट का रिटर्न 7 to 8 मंथ्स के बाद है। 7 to 8 मंथ्स टू 1 ईयर है, 12 महीने है।
रैबिट फार्मिंग सिर्फ एक ऐसी फील्ड है कि जिसके अंदर बहुत ही मिनिमम ड्यूरेशन है आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट के रिटर्न का, और यही रीज़न है कि इस टाइम पाकिस्तान के अंदर जो टॉप ट्रेंड है फार्मिंग में वो रैबिट फार्मिंग का चल रहा है। मज़ीद आपको सजेशन मैं यही दूंगा कि अगर आप एक नए फार्मर हैं और रैबिट फार्मिंग स्टार्ट करना चाहते हैं तो सबसे लो कॉस्ट ब्रीड से स्टार्ट लें। देसी ना रखें क्योंकि उसके ऊपर आप अपना टाइम और पैसा दोनों ही ज़ाया कर लेंगे। इससे बेहतर है आप जाइंट अंगूरा से स्टार्ट लें, न्यूजीलैंड से स्टार्ट लें, फ्लैमिश से स्टार्ट लें, लोकल रख लें, लोकल न्यूजीलैंड रख लें, लोकल फ्लैमिश रख लें। जाइंट अंगूरा तो वैसे ही लोकल ही है, उसके ऊपर इतनी क्वालिटी की वूल नहीं है कि जो वूल पर्पज़ के लिए इन फ्यूचर यूज़ हो सके। वूल पर्पज़ के लिए अगर आपने वूल पे काम करना है तो आप सिर्फ इंग्लिश अंगूरा रखें जो इस टाइम पाकिस्तान में अच्छी क्वालिटी का मिल रहा है। जर्मन अंगूरा की पे भी वूल बहुत अच्छी होती है, चाइनीज़ अंगूरा पे भी बहुत अच्छी होती है, लेकिन फ़िलहाल ये दो ब्रीड्स पाकिस्तान में किसी फार्मर के पास नहीं है। इंपोर्ट में आ सकती हैं लेकिन फ़िलहाल किसी से एक्सपेंसिव लेना बजाय इसके कि वो चीज़ भी प्योर ना हो तो फ़ायदा नहीं है। तो इंग्लिश अंगूरा आप परचेज़ कर लें मार्केट में किसी भी अच्छे फार्मर से, लेकिन क्वालिटी पॉइंट्स सारी चीज़ें ध्यान से देख के। और मेरी एक रिक्वेस्ट है नए फार्मर्स से कि बिलो 2 मंथ्स का बनीज किसी भी ब्रीडर से परचेज मत करें, आप अपना लॉस कर लेंगे। आपको नहीं पता कि 2 मंथ से छोटे रैबिट्स को इशू क्या आ सकते हैं। आप इनएक्सपीरियंस्ड हैं, एक्सपीरियंस बंदे के पास भी इशू आता है, क्योंकि जब तक वो अच्छी मदर फीड नहीं करेगा, अच्छा वेट गेन नहीं करेगा, आपके पास जाके अगर उसको कोई इशू हो जाता है तो आपसे वो हैंडल नहीं होगा, और इन केस ऑफ मोर्टेलिटी आप अपना सेटअप स्टार्टिंग में ही आप अपना लॉस कर लेंगे। तो सबसे पहली सजेशन आज की ये है कि आप परचेजिंग जिससे भी मर्जी करें, आपने बिलो 2 मंथ्स एज का कोई भी रैबिट परचेज नहीं करना। और सेकंड सजेशन ये है कि अगर आप वूल पे काम करना चाहते हैं तो आप जाइंट अंगूरा से स्टार्ट ले सकते हैं। मीट पे काम करना चाहते हैं फ्लैमिश और न्यूजीलैंड से स्टार्ट ले सकते हैं। टेस्टिंग करना चाहते हैं आप सिंपल जाइंट अंगूरा का एक बनीज का पेयर परचेज कर लें और उसको 2-3 महीने अपने पास रख के देखें कि आप उसकी हैंडलिंग कर सकते हैं या नहीं कर रहे। केज की डायमेंशन की बात आती है कि किस साइज़ का केज होना चाहिए रैबिट फार्मिंग के लिए। तो पाकिस्तान के अंदर जो इस टाइम केजेस चल रहे हैं उनकी डायमेंशन चल रही है 2x3x1.5, यानी कि 3 फीट उसकी लेंथ है, 2 फीट उसकी विड्थ है और 1.5 फीट उसकी हाइट है। रैबिट के लिए स्पेशल केजेस बनते हैं, ड्रेनेज सिस्टम उनमें सारा कंप्लीट लगा होता है। आपका कोई भी अगर केज वाला वाकिफ़ है तो आप उनसे बनवा सकते हैं। अगर आप सजेशन मांगेंगे तो हम जिन से अपना ऑर्डर बुक कराते हैं हम आपको उनका नंबर प्रोवाइड कर देंगे, आप उनसे रैबिट का स्पेशल केज भी बनवा सकते हैं। तो जो जो रिलेटेड चीज़ें रैबिट फार्मिंग से आपको चाहिए होंगी, नंबर मेंशन है डिस्क्रिप्शन में, आप किसी भी टाइम कॉल कर सकते, कोई भी इंफॉर्मेशन आप चाहते हैं तो आपको इंफॉर्मेशन सारी मिल जाएंगी। लास्ट पे एक बात करना चाहूँगा कि कोई भी काम डिफ़िकल्ट जब तक होता है तभी तक उसमें चार्म भी होता है, तभी तक उसमें रिटर्न भी बहुत अच्छा होता है। जिस चीज़ में बहुत सारे लोग आ जाते हैं तो उस चीज़ की वर्थ वैसे ही कम हो जाती है। रैबिट फार्मिंग एक नया ट्रेंड है, एक नया कॉन्सेप्ट है और इजीली हैंडल कर सकते हैं आप। हमारी बहुत सारी फीमेल कस्टमर्स हैं जिन्होंने अपने घरों के अंदर सेटअप्स लगाए हुए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी अर्निंग कर रही हैं वो मंथली। ठीक है, तो इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ अगर जॉब नहीं कर रहे तो आप रैबिट फार्मिंग कर सकते हैं। आप जॉब के साथ इसको टाइम दे सकते हैं। सिर्फ आपने हाफ एन आवर मॉर्निंग में देना है और हाफ एन आवर मिड नाइट या लेट नाइट आपने उसको हाफ एन आवर देना है। ड्रेन सिस्टम वाला केज लगा लें। आफ्टर 1 वीक आप ट्रेज की सफाई कर सकते हैं या किसी लेबर से करवा सकते हैं। फीड आप खुद दें, सफाई किसी लेबर से करवा लें तो आपको इतना इशू नहीं आएगा। और इसके लिए आपको ज़रूरी नहीं है कि आपके पास बहुत सारी जगह होगी तो आप स्टार्ट कर सकते हैं। आप अपने घर के किसी कॉर्नर से स्टार्ट कर सकते हैं। घर में कोई रूम आपका यूज़लेस पड़ा हुआ है, आप वहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। तो सिर्फ आपका माइंड क्लियर होना चाहिए कि आपका रैबिट फार्मिंग करने का पर्पस क्या है और आपका एंड गोल क्या है।
तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको अपनी ब्रीड शो करवाऊंगा और आपको बताऊंगा कि किस एज का बनी की लुक क्या होती है, 30 डेज़ का बनीज़ की लुक क्या होती है, 2 मंथ्स के बनीज़ की लुक क्या होती है, ताकि जिस टाइम आप परचेजिंग करने जाते हैं किसी भी फार्मर के पास तो आपको आइडिया होना चाहिए, आपको देख के पता चल जाए कि इस बनी की इस टाइम एज क्या है। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और इंशाल्लाह आपको मज़ीद भी रैबिट से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन कोशिश करेंगे, जितना नॉलेज हमें है आपको भी वो प्रोवाइड करें। थैंक यू।